Assalamu alaikum class, hope you are fine. Today's topic is attitude. In this chapter, we will focus on attitude formation, attitude change, and the influence of attitude on behavior. We will see that attitude are an essential component of our lives because they play a vital role in helping us effectively interact with our environment. What is attitude? Attitude is evaluating statement either favorable or unfavorable about object, people or event. एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि अगर कोई आपसे कहे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं कि कैसी लगती है, तो आप क्या बताएंगे? या तो आप कहेंगे कि आपको यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है या नहीं लगती. बेसिकली व्हाट हैपन्स इज वी इवेल्युएट एवरीथिंग आइदर इन फेवरेबल टर्म और अनफेवरेबल टर्म. तो हम किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव बोलते हैं या नेगेटिव बोलते हैं, चाहे वह कोई भी चीज़ हो, पर्सन हो या फिर कोई भी इवेंट हो, और हर चीज़ के बारे में हमारे एटीट्यूड को डिटरमिन करती है. बेसिकली एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स हाउ वी फील अबाउट समथिंग. किसी भी चीज़ के बारे में जो हमारी फीलिंग होगी वो हमारे एटीट्यूड बन जाएंगे. जबकि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी वाक्य के बारे में जो हमारी फीलिंग होगी वो हमारे एटीट्यूड बन जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई से आई लाइक माई जॉब, इट एक्सप्रेस एटीट्यूड टूवर्ड माई जॉब. मतलब कि मैं अपनी जॉब को अच्छा समझती हूँ, उसमें अच्छा फील करती हूँ जब मैं जॉब परफॉर्म कर रही होती हूँ, तो मेरा एटीट्यूड बन गया अपनी जॉब के लिए कि मेरी जॉब अच्छी है. इसी तरह से किसी इंसान के बारे में जब हम ये कहते हैं कि हमें वो अच्छा लगता है या बुरा लगता है, तो वो हमारी फीलिंग्स होती हैं जो हमारे एटीट्यूड बनाने में हमारी मदद कर रही होती हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ एटीट्यूड, कि जो एटीट्यूड है उनकी नेचर क्या होती है या वो कैसे फॉर्म होते हैं. तो एटीट्यूड जो हैं वो लर्नड होते हैं. एटीट्यूड आर लर्न बाय इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन और एक्सपीरियंसेस. ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड जो हैं वो बाय बर्थ होते हैं. एटीट्यूड को हम लर्न करते हैं थ्रू आवर एक्सपीरियंसेस और सोशल इंटरेक्शन. अगर किसी भी चीज़ के साथ हमारा पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, और अगर किसी भी इवेंट, किसी भी इंसान, किसी भी पर्सन के साथ हमारा एटीट्यूड नेगेटिव होगा, एक्सपीरियंस नेगेटिव होगा, तो हमारा एटीट्यूड भी नेगेटिव होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बाइसाइकिल चलाना सीख रहा है और वो फर्स्ट टाइम ही गिर जाता है, उसे ज़्यादा स्वेर चोट लग जाती है, तो एक्सपीरियंस नेगेटिव हुआ, तो पॉसिबिलिटी है कि वो दोबारा साइकिल चलाए ही ना, और उसका एक्सपीरियंस नेगेटिव होगा, तो उसका एटीट्यूड भी टूवर्ड बाइसाइकिल नेगेटिव हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड, अगर कोई बच्चा बाइसाइकिल चलाना सीख रहा है, उसे लोग मोटिवेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो बाइसाइकिल जल्दी चलाना सीख जाएगा और उसका जो एटीट्यूड है वो भी बाइसाइकिल की तरफ पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड हैज एन ऑब्जेक्ट. एटीट्यूड के लिए कंपलसरी है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो. ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? वो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, इवेंट भी हो सकता है. एटीट्यूड तभी होगा जब कोई ऑब्जेक्ट होगा. हमारा एटीट्यूड किसी चीज़ की तरफ होता है, वो इंसान हो, जगह हो, इवेंट हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है. ये वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पर्सन, प्लेस, या हम ये भी कह सकते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम, जैसे हम लोग अपने रिलीजन के बारे में, या हम किसी सिटी के बारे में. मतलब ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है एटीट्यूड के लिए. एटीट्यूड क्या करता है? एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर. ऑब्वियसली हमारा एटीट्यूड जैसा होगा हम वैसे ही एक्ट करेंगे. किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव है तो हम बिहेव भी वैसा ही करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, अगर कोई कहता है ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी होती है, तो इट्स मीन वो क्या करेगा, वो ऑनलाइन शॉपिंग करेगा. ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ये कहता है कि ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी नहीं होती, तो अगर कोई ये कह रहा है तो वो ऐसा पॉसिबल है, अगर कोई कहे कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी नहीं है, तो वो करेगा नहीं करेगा. जैसा इंसान का एटीट्यूड होता है वैसा ही वो बिहेव करता है. आफ्टर डिस्कसिंग द नेचर ऑफ एटीट्यूड, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड. कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड को डिस्कस करने के लिए जो यूजली यूज़ किया जाता है वो है ABC मॉडल. Social psychology is based on the ABCs of affect, behavior and cognition. In order to effectively maintain and enhance our own lives through successful interaction with others, we rely on these three basic and interrelated human capacities. Three capacities हैं, वो हैं affect, cognition और behavior.
तो हमारे एटीट्यूड के कौन कौन से कंपोनेंट हो गए? अफेक्ट कंपोनेंट, कॉग्निशन कंपोनेंट एंड बिहेवियरल कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट इज अफेक्ट। अफेक्ट क्या है? फीलिंग ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग दैट कॉज अस टू इवेल्युएट एन ऑब्जेक्ट एज गुड और बैड। इफेक्ट है वो हमारा इमोशनल रिएक्शन होता है किसी भी चीज़, किसी भी वाक़े या किसी भी फ़र्द को लेकर। तो जो भी हमारा उससे रिलेटेड जो हमारा इमोशन रिएक्शन होगा, हम उसे वो हमारा गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। हम किसी चीज़ को लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। कुछ कोई चीज़ हमारे लिए हैप्पीनेस की वजह भी हो सकती है और अनहैप्पीनेस की वजह भी हो सकती है। तो ये जो होता है ये हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट होता है। It is an emotional reaction in positive like love, wanting, admiration और desire। अगर तो हमारा जो इमोशनल रिएक्शन है वो हमारा पॉजिटिव है तो हम किसी चीज़ के बारे में क्या होगा, हमें वो पसंद होगी, हम उसके लिए, हमारे लिए लव होगा, हम उसे चाहेंगे, उसकी एडमायर करेंगे, वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। अगर तो हमारा किसी चीज़ के लिए नेगेटिव रिएक्शन होगा तो वो क्या होगा, हेटेड में होगी या रिजेक्शन में होगी। और अगर हमारा न्यूट्रल रिएक्शन होगा तो वो क्या होगा, डिसइंटरेस्ट होगा या अनसर्टेनिटी होगी। ये हमारा इफेक्टिव कंपोनेंट है। नेक्स्ट वन इज कॉग्निशन कंपोनेंट। कॉग्निशन कंपोनेंट रेफर टू द बिलीव्स, थॉट्स एंड ओपिनियन थ्रू विच द एटीट्यूड इज एक्सप्रेस। अब कॉग्निशन कंपोनेंट जो है वो हमें उसके नाम से ही पता चल रहा है। कॉग्निशन होती है हमारी थॉट, बिलीफ और ओपिनियंस हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड। कॉग्निशन हमारी थॉट्स को ही रेफर करते हैं। तो जो भी है बिलीफ, थॉट और ओपिनियन जो होंगे वो हमारे एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं। तो जब भी हम किसी भी पर्सन के लिए से रिलेटेड, किसी इवेंट से रिलेटेड कोई बिलीफ या कोई एटीट्यूड बनाते हैं तो पहले हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। कॉग्निटिव एक थिंकिंग होती है हमारे उस चीज़ से रिलेटेड, या हमारी कोई उससे रिलेटेड कोई हमारे पास ऑलरेडी कोई इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से हम उसके लिए उससे रिलेटेड हम एक एटीट्यूड बना लेते हैं। कॉग्निशन है वो हमारी एजुकेशन, हमारे एक्सपीरियंस, हमारे बिलीफ, हमारे थॉट से बनता है। जैसे हमारे कॉग्निशन होंगे वैसे वैसे हमारा एटीट्यूड बनता जाएगा। Last one is behavioral component. Behavioral component refers to the physical and mental process that prepare the individual to act in a certain manner. It is also termed as behavioral intention. Behavioral component से मुराद कि हम कैसे बिहेव करेंगे एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए या एक पर्टिकुलर इवेंट में या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में जब हमारा एक एटीट्यूड होगा उसके अकॉर्डिंग हम जो बिहेव करेंगे वो हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट होगा। जैसे अगर हम किसी इंसान को पसंद करते हैं तो हम अगर उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो हम कैसे बिहेव करेंगे, हम लोगों को पॉजिटिवली कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम इलेक्शन की एग्जांपल लें तो हम जिन लोगों को पसंद करते हैं हम उन्हें वोट डालते हैं तो वो हमारा बिहेवियर होता है, और जिनके हम अगेंस्ट होते हैं या जिन्हें हम नहीं पसंद करते हम उनके वोट नहीं डालते, तो ये हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट होता है। Once we have developed an attitude, this attitude can exist in a number of state. अब हमने जब कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड पढ़े हैं उससे हम जब अपना एक एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं तो हमारा जो एटीट्यूड है, जो ये एटीट्यूड है, ये एग्जिस्ट कर रहा होता है डिफरेंट स्टेट में। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड और इम्प्लिसिट एटीट्यूड। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड क्या होता है? द एवेल्यूएशन वी नोइंगली एक्सप्रेस, मतलब वो एटीट्यूड जिससे हम अवेयर होते हैं, वो एटीट्यूड जो हम देख सकते हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान ज़्यादा गुस्सा करता है तो हमें पता चल जाता है कि वो ज़्यादा गुस्सा करता है, तो वो होता है एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। नेक्स्ट वन इज इम्प्लिसिट एटीट्यूड। इम्प्लिसिट एटीट्यूड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। जो इम्प्लिसिट एटीट्यूड होता है वो दूसरों को नज़र नहीं आ रहा होता, वो हमारे सबकॉन्शियस में होता है, वो होता है हमारा इम्प्लिसिट एटीट्यूड। Next, we are going to discuss why are social psychologists interested in attitude. कि सोशल साइकोलॉजिस्ट एटीट्यूड में इंटरेस्टेड ही क्यों हैं, कि हम एटीट्यूड को क्यों स्टडी कर रहे हैं, उसकी नेचर को क्यों स्टडी कर रहे हैं, उसको मेजर क्यों कर रहे हैं, और लोगों के एटीट्यूड को स्टडी करके हमें फ़ायदा क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल लाइक टू इवेल्युएट थिंग। एटीट्यूड आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। जो लोग हैं वो इवेल्युएट करते हैं चीज़ों को। जैसे हम लोग चीज़ों को देखते हैं या किसी इवेंट को देखते हैं तो उसे इवेल्युएट करते हैं,
और जो एटीट्यूड है वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिविजुअल साइकोलॉजी में। अगर हम एटीट्यूड्स को मेजर कर लेते हैं या हमें एटीट्यूड्स का पता चल जाता है तो हम सोसाइटी में देख सकते हैं या हम एक इंडिविजुअल को देख सकते हैं कि उसका एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए कैसा एटीट्यूड है। या उस अगर हम एक इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के एक इंडिविजुअल के एटीट्यूड को मेजर कर लेते हैं या हम उसे स्टडी कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है ये कि पूरी जो एक सोसाइटी है या पूरा एक कम्युनिटी जो है वो एक पर्टिकुलर दूसरे कल्चर के बारे में क्या सोचती है। तो इस तरह से हमें दूसरों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है। द वे इन विच पीपल एवेल्यूएट देयर सोशल वर्ल्ड have important consequences for their relationship with other and action toward other। जब लोग इवेल्युएट करते हैं सोशल वर्ल्ड को तो उससे वो दूसरों के साथ किस तरह के रिलेशनशिप बनाएंगे या उनका दूसरों की तरफ एक्शन क्या होगा उसको हम मेजर कर सकते हैं। हमें पता चल सकता है कि अगर हम इवेल्युएट कर लेते हैं किसी के एटीट्यूड को तो हमें पता होगा कि वो दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं या वो क्या एक्शन लेंगे। तो वो हमें कॉन्सिक्वेंसेस का हमें पता चल जाता है और ये हेल्पफुल होती है रिलेशनशिप बनाने में। द एटीट्यूड्स पीपल हैव गाइड द डिसीजन दैट दे मेक। जो एटीट्यूड हैं वो लोगों को हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एटीट्यूड एंड बिहेवियर। एटीट्यूड इज पर्सनस इनर थॉट एंड फीलिंग। जो एटीट्यूड है वो किसी इंसान की इनर थॉट और फीलिंग्स होती हैं। किसी भी पर्टिकुलर इवेंट पर्सन या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी हमारी इनर फीलिंग और थॉट होंगी वो हमारा एटीट्यूड होगी। समटाइम एटीट्यूड माइट बी इंटरफेयर फ्रॉम बिहेवियर। जो हमारे एटीट्यूड होते हैं वो हमारे बिहेवियर को इंटरफेयर कर रहे होते हैं, इंटरप्ट कर रहे होते हैं हमारे बिहेवियर के साथ। जो हमारे एटीट्यूड होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बिहेव कर रहे होते हैं। बिहेवियर इज यूजली आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एटीट्यूड। जो हमारा बिहेवियर है वो हमारा आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एटीट्यूड है कि जो हमारा एटीट्यूड होगा उसी को हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारा बिहेवियर हो जाएगा। तो जो हमारी इनर फीलिंग और जो हमारी थॉट हैं वो जो हम प्रैक्टिकली या हम बिहेव कर रहे होते हैं वो हमारा बिहेवियर होता है। बिहेवियर माइट बी प्रिडिक्ट फ्रॉम एटीट्यूड। जो हमारा बिहेवियर है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने एटीट्यूड से।